गांव में मूला नाम का एक आदमी फल का ठेला लगाता था। क्योंकि वो गांव में एक लौता ठेले वाला था, इसलिए सारे गांव वाले उसी के फल लेते थे। फिर एक दिन एक बूढ़ी विधवा भिखारिन वहां से गुजर रही थी, जिसे बहुत भूख लगी थी। वो उस ठेले वाले के पास आती है। भैया, मुझ पे दया करो, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा फल खाने को दे दो। चल चल, बड़ी आई, तेरे जैसे दिन में 10 आते हैं मांगने। सभी को खिलाता रहूंगा तो खुद क्या कमाऊंगा। चल जा यहाँ से। वो औरत वहाँ से रोती रोती चली जाती है और आके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हाय, कितने निर्दयी लोग हैं, किसी की जरा सी भी भूख नहीं मिटा सकते। उसी पेड़ के ऊपर एक गर्भवती बंदरिया बैठी थी और वो कुछ सोच रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना होगा और मेरे बच्चे को भी पोषण की जरूरत है। अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो कमजोर पड़ जाऊंगी और मर जाऊंगी। बच्चे के जन्म देने के बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, पर अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बंदरिया पेड़ से नीचे उतर के उसी ठेले वाले के पास आती है और उसे कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़े फल खिला दो। मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, मेरे लिए ना सही उसके लिए कुछ खिला दो, बड़ी मेहरबानी होगी। ओह बड़ी आई, मैंने क्या ठेका ले रखा है कि इंसानों को भी खिला और जानवरों को भी। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मार खाएगी मुझसे। मूला डंडा लेकर बंदरिया को मारता है और भगा देता है। बंदरिया चिल्लाती हुई भाग के उसी भिखारन के पास आके बैठ जाती है। मेरे साथ इस ठेले वाले ने जो किया सो किया, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है और भिखारिन को रोटी देती है। रोटी को देख के बंदरिया के मुंह में पानी आने लगता है। मौसी, क्या तुम आधी रोटी मुझे दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में बच्चा भूखा है। भिखारिन को भी बहुत भूख लगी थी, पर उसे बंदरिया पे तरस आता है और वो उसे रोटी दे देती है। फिर जैसे ही भिखारिन घर जाने लगती है, बंदरिया भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। वो हैरान थी कि बंदरिया उसके पीछे क्यों आ रही है। सुनो बंदरिया, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मेरा नाम सुंदरी है और मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी। भिखारिन उसे अपनी झोपड़ी में ले आती है। सुंदरी, तुम मेरे साथ आराम से रहो यहाँ पे, मेरा भी कोई नहीं है। आज से तुम मुझे मौसी नहीं, माँ कह के पुकारो। तुम आज से मेरे लिए मेरी बेटी हो। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे जीने का सहारा बना के भेजा है। बंदरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ माँ, मेरा भी कोई नहीं है, आज से हम एक दूसरे के हैं। फिर भिखारिन सुंदरी से कहती है, उस ठेले वाले ने तुम्हें फल खाने को नहीं दिए थे ना? मुझे बहुत बुरा लगा। वो कभी इंसानों की मदद तो नहीं करता, पर बेजुबान जानवरों की तो मदद करनी चाहिए ना। मैंने तय किया है, अब देखना, मैं उसी के सामने अपना फल का ठेला लगाऊंगी। मैंने कुछ पैसे रखे हैं। भिखारन ने जितना भी धन भीख में कमाया था, वो सारा एक गुल्लक में रखा था। उसने गुल्लक से धन निकाला और अगले ही दिन फलों का ठेला लगा लिया। उसी दिन मूला ठेले पे नहीं था। फिर उस दिन ठेले पे भिखारन की खूब कमाई हुई। वो मूला से सस्ते में अच्छे फल बेच रही थी। साथ में सुंदरी भी उसके फल बेचने में मदद करने लगी। भिखारन फल तोल देती और सुंदरी पैक करके ग्राहक को देती, और ये सब देख के ग्राहक बहुत खुश हो रहे थे। अरे वो देखो, वो कितनी अच्छी बंदरिया है और साथ में फल बेचने में मदद कर रही है। देखो तो, सच में कितनी अच्छी बंदरिया है। हाँ, सच में बंदरिया कितना अच्छा कर रही है। ये सब देख के ग्राहक बहुत खुश हो रहे थे और दूर दूर से बंदरिया को देखने आते और फल खरीदने आते। इसी वजह से भिखारिन की खूब कमाई होने लगी और मूला के बर्ताव की वजह से उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। सारे ग्राहक भिखारिन से फल खरीद रहे थे।
मूला का काम धीरे धीरे ठप हो गया था। भिखारिन बहुत खुश थी और वो सुंदरी से कहती है, अरे वाह, आज मैंने इतना सारा धन कमाया। न जाने कौन सी शुभ घड़ी में मिली थी तुम मुझे, जो मैं आज भिखारन से व्यापारी बन गई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुमने मुझे रोटी दी अपने हिस्से की और अपने घर में आसरा दिया। तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपना अब खूब ख्याल रखना होगा और खाने पीने पे भी ध्यान देना होगा। भिखारिन अपने ठेले से खूब सारे फल सुंदरी को खिलाती है और सुंदरी फल खा के बहुत खुश हो जाती है। फिर हाथ जोड़ के उसे धन्यवाद करती है और उसकी आंखें भर आती हैं। मैंने आज तक ऐसा भोजन कभी नहीं किया। भगवान भी कितने दयालु हैं। हमारी जरूरत जान के हमें जरूरत पूरी करने वाले के पास भेजते हैं और मुझे आपके पास भेजा। रोना मत, ऐसी हालत में तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। और अब तुम मेरी बेटी जैसी हो और बेटियां हाथ नहीं जोड़ती। कल से हम एक काम करेंगे, तुम ठेले पे बैठ के फल तोल देना, बाकी काम मैं करूंगी। तुम्हारा इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो। भिखारिन और सुंदरी का काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लोग भी भिखारिन के ठेले से फल लेना पसंद कर रहे थे। उधर मूला ये देख देख बहुत चल रहा था। हाँ, इस बदरिया की वजह से ही मेरा काम ठप हो गया है और इस भिखारिन का काम चल रहा है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर बंदरिया ही नहीं रहेगी तो इस भिखारिन का काम कैसे चलेगा। मूला अगले दिन सुंदरी को एक फल देता है। ये लो बंदरिया, ये फल खाओ, तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारी मालकिन भी बहुत अच्छी है। ये लो फल। सुंदरी उस पे विश्वास करके फल खा लेती है और खाते ही जमीन पर गिर जाती है और पेट को पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है। बचाओ, बचाओ मुझे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मर जा बंदरिया, तूने जो फल खाया है उसमें मैंने जहर मिलाया था। तेरी वजह से मेरा ठेला बंद हो गया, मेरे ग्राहक चले गए। मर जा तू, जा। मुझे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, बहुत दर्द है मुझे पेट में। तभी भिखारिन सुंदरी के रोने और चीखने की आवाज सुनती है और भाग के आती है, लेकिन मूला तब तक वहाँ से भाग जाता है। भिखारिन सुंदरी को उस हालत में देख के परेशान हो जाती है। हाय, क्या हुआ सुंदरी, तुम्हें क्या हुआ? तभी भिखारिन सुंदरी को लेकर जानवरों के अस्पताल ले जाती है। देखिए, ये बंदरिया आप खतरे से बाहर है, सुरक्षित है, पर जहर की वजह से हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या, ये क्या हो गया? सुंदरी, तुम कितनी उतावली थी अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन पता नहीं किस जालिम ने तुम्हारे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही छीन लिया। माँ, तुम रोना नहीं, मैं बताती हूँ ये सब किसने किया है। सुंदरी भिखारिन को बताती है कि ये सब किसने किया है। फिर भिखारिन पुलिस को लेकर मूला के घर जाती है। गिरफ्तार कीजिए साहब इस बेरहम इंसान को। इसने एक बेजुबान जानवर के साथ बहुत गलत किया। इसके बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। दे दो मुझे मेरा बच्चा, मुझे दे दो। अपने आप को संभालो मेरी बच्ची, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत गलत किया है। मूला को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और फिर सुंदरी और भिखारिन माँ बेटी बन के रहते हैं और अच्छे से अपना फल का ठेला चलाते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।